हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करते हैं यूपीपीसीएस 2025 जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है उसके। तो कैसा गया आप सबका। जो भी इस वीडियो को देख रहा हो प्लीज़ कमेंट में बताएं कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं और कैसा आपका एग्ज़ाम गया। और रही बात इस बात की कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी हर जगह यही बात चल रही है कि कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। हर जगह हर स्टूडेंट यही पूछ रहा है कि कट ऑफ क्या रहेगी। वैसे जो 2024 वाला हुआ और उसके बाद तो कुछ ऐसा हो भी गया है कि कट ऑफ की चिंता जब से ज़्यादा होने लगी है कि कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्नों में वो रहता है कि कुछ डिलीट चेंज पता नहीं क्या हो रहा है 2 साल से। एक कट ऑफ का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रही है, ठीक से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो हमें चिंता रहती भी है, चाहे हमारे कितने भी सेफ स्कोर हो फिर भी हमें लगा रहता होगा कि नहीं होगा। सही है बात। लेकिन आप खुद सोचिए, पेपर तो आपने दिया है, आप और जगह पे क्यों कट ऑफ के लिए इतना भाग रहे हैं। आपको कैसा लगा आप ये सोचिए। पेपर आप दे रहे हैं एग्ज़ाम, आपको कैसा लग रहा है। तो जैसा आपको लग रहा है वैसा औरों को भी लगा होगा। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा करा है। अगर आपने अच्छे से तैयारी करके आप गए थे, आपका उसके बाद कैसा एग्ज़ाम हुआ ये आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। तो रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, लेकिन सब एक अनुमानित कट ऑफ बताते हैं, थोड़ा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पिछले साल की कट ऑफ देखकर पेपर कैसा आया इस चीज़ को देखकर यही होता है। लेकिन कट ऑफ बता कोई नहीं सकता, किसी को नहीं पता। सच तो यही है। किसी को कट ऑफ का नहीं पता कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। ना ही किसी को ये पता है कितनी सीट है। कोई कह रहा है 500 प्लस है, कोई कह रहा है 700 प्लस है, कोई कह रहा है 900 प्लस होनी है। अब क्या पता कितनी है। जो जब तक ऑफिशियल कोई नोटिस ना जाए तब तक हम कैसे मान लें। 200 ही है अभी तक तो। लेकिन वैसे माना ये गया है कि बढ़ गई है, क्योंकि 2024 में भी बढ़कर बढ़ी है बहुत सारी। तो इस बार भी बढ़ने की उम्मीद है और माना जा रहा है कि 700 प्लस जो हैं वो हैं। लेकिन फिर भी हम किसी भी चीज़ को ना मानते हुए हम एक बात सोचें, क्या हम रोज़ कट ऑफ करते रहें या फिर आगे अपनी तैयारी स्टार्ट करें। जिन्हें लग रहा है अच्छा एग्ज़ाम हुआ है तो वो रोज़ कट ऑफ देखने से बेहतर है पढ़ने बैठिए, अपनी तैयारी करिए। क्योंकि प्री तो हो गया, या नहीं भी हो रहा है तो भी क्या मेंस आपका तैयार है। आप खुद अपने आप से पूछिए, क्या मेंस आपका तैयार है। क्या आपके पास जो टाइम है इसमें आप मेंस तैयार कर लेंगे। इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमको खाली पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, लिखना है। और एक हमारा पेपर नहीं है, हिंदी है, ऐसे है, और 6 पेपर जीएस के हैं। तो इतना भी आसान नहीं है। तो बेहतर होगा हम अपना ध्यान दें अपनी पढ़ाई पर। तो मैं कट ऑफ आपको फिर भी एक अनुमानित सी कट ऑफ मैं आपको बता दूं। ये नहीं है कि ये कट ऑफ रहेगी मैंने बता दी। नहीं, कट ऑफ कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक चांस है 85 से 87, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है बहुत लेंथी पेपर था और 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने आसान नहीं है। और जो क्वेश्चन थे वो 150 मत समझिए उन्हें, हर पेपर स्टेटमेंट बेस्ड था। इनको भी डबल ट्रिपल कर लीजिए, इतने प्रश्न थे। और आरओ की कट ऑफ ऊपर जाने का रीज़न है, आरओ वाली कट ऑफ ऊपर गई है, उसके जाने का रीज़न है एक तरफ उसमें हिंदी है, जो बहुत ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे जिनका हुआ है वो 55 प्लस में है। उनके इससे कम नहीं है, क्योंकि आसान था हिंदी का पेपर भी। और जीएस काफ़ी आसान थी। जो लुसेंट करके गए थे, जिन्होंने लुसेंट को रखा था, बाकी कुछ नहीं करा था, और जो 8-10 प्रश्न करंट के आए थे उनको वो करके आए थे, तो उनका बहुत अच्छा स्कोर हुआ है। सिंगल फैक्ट पूछे गए थे। और ये पेपर उसके मुकाबले बहुत टफ है। और जो लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत आसान है, नहीं है ये पेपर आसान। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, उन्हें क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने भी खुद पेपर दिया है। बाहर कहने को पेपर कैसा था और अंदर पेपर करने को बहुत अंतर होता है। बहुत सारा प्रेशर होता है आपके पास, टाइम ऐसे निकलता है पता नहीं चलता। पेपर का पहला घंटा पेपर पढ़ने में और बहुत कम प्रश्न सॉल्व हो पाए थे।
और वैसे जिसने इसमें थोड़े अच्छे अटेम्प्ट भी किए हैं उनके निगेटिव बहुत ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी किए तो हैं वो, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि ये है कि ये है। हर जगह पे 2 ऑप्शन में जाके जो है हम अटक रहे थे। हम हर जगह पे जाके 2 ऑप्शन में अटक रहे थे। 2 तो हम निकाल लेते थे, लेकिन 2 में जाके हम हर जगह पे अटक रहे थे। यही हो रहा था जो हम बाद में प्रश्न कर रहे थे। तो इतना भी आसान नहीं था, फिर आपको गोले भी भरने हैं, तो बहुत कम टाइम था। पेपर वैसे आसान था, आपको आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि सब पढ़ा हुआ था। पीवाईक्यू से बहुत सारे प्रश्न थे, अच्छा खासा भी टेस्ट था पीवाईक्यू का। जिन्होंने घटना चक्र को अच्छे से पढ़ा है और 20 साल के पीवाईक्यू करके, पेपर बहुत अच्छा था। ऐसा ही वैसे पेपर बनना चाहिए, लेकिन थोड़ा लेंथी ज़्यादा था टाइम के हिसाब से। तो कट ऑफ तो ऊपर नहीं जाएगी। जो कह रहे हैं मेरे 90 प्लस है, हाँ हैं कुछ लोगों के, लेकिन इतने ऊपर कट ऑफ जाने के चांस नहीं है, नहीं जाएगी। 85 के आसपास जिनके बन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कट ऑफ के चक्कर में मत भागिए, अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, ऐसे को कंप्लीट करिए, ऐसे लिखना सीखिए, ऐसे के कोटेशन वगैरह पर ध्यान दीजिए। और हिंदी हिंदी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 5-6 कंप्लीट करिए, 5 और 6 पेपर को। जब तक रिजल्ट आता है तब तक आपके 5 और 6 पेपर कंप्लीट हो गए होने चाहिए। अगर आप उसके बाद तैयारी करने बैठते हैं तो आप वैसे ही मेन से बाहर हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है 120 मिनट में 150 प्रश्न को करना। और जैसे प्रश्न आए थे, ये जिसने पेपर दिया है सिर्फ उसे पता है जो अंदर पेपर दे के आया है। बाहर वाले सिर्फ आसान बता सकते हैं पेपर को पढ़ के, लेकिन उसको सॉल्व करना, उसके ऑप्शनों को ढूंढना, ये नहीं था कि आपने प्रश्न पढ़ा और उसका आंसर देखा और एकदम से कर दिया। ऑप्शन आपको पता होने के बाद फिर ऑप्शन भी देखने पड़ रहे थे। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। इतना ऊपर नहीं जाएगा कट ऑफ, इतनी इससे ऊपर नहीं जाएगी। आप अच्छे से अपनी मेंस की तैयारी में लगो। और 1% में मानती हूँ, ठीक है आपका नहीं हुआ, आपने मेंस की तैयारी बेकार तो नहीं जाएगी आगे। आप तो आपका कोई एकदम से जल्दी से कोई पेपर नहीं आ रहा है पीसीएस का। अब पीसीएस के पेपर में टाइम है, वैसे भी आपको मेंस की तैयारी ही करनी है, तो करिए ना मेंस की तैयारी। अब आप अपनी मेंस की तैयारी में लगी मत करिए, 1-2 दिन में ऑफिशियल आंसर किया जाएगी, हो सकता है आज ही आ जाए शाम तक। तो उसके बाद कट ऑफ का क्लियर जो पता चलेगा उसी के बाद चलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कहीं भी नहीं, अगर कहीं कोई के प्रश्न में नहीं भी निकलती है तो जो कथन कारण वाले प्रश्न है, अब उनकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तो आयोग ही जानता है ना। वो कुछ भी दे सकता है और जो आयोग देगा वही मानना होगा। फिर ये मत सोचना कि आयोग चेंज कर देगा, बदल देगा, हम ऑब्जेक्शन भेजेंगे। नहीं, नहीं पता। आपको पता है कभी रिवाइज आंसर की दी नहीं है, तो क्या पता चेंज हो रहा है, डिलीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वही माना जा रहा है। तो हमको तो कुछ पता ही नहीं है, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब ये सोचिए हम अपनी तरफ से अच्छा पेपर किया, हमने मेहनत करी थी। अब आगे अपनी अगली तैयारी पे ध्यान दीजिए, कट ऑफ के चक्कर में मत लगिए। ओके, बस मैं इतना ही कहने के लिए आई थी बस। ओके, अब आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे मेंस की तैयारी में लगें। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका क्या स्कोर रहा।